हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए ताकि क्लास को स्टार्ट कर सकें और क्लास का आनंद ले सकें मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ आपकी 8 बजे मॉडल पेपर की क्लास होती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है और जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए और सभी को जोड़ लीजिए ताकि सभी विद्यार्थी क्लास का आनंद ले सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जो नहीं जुड़ा है जुड़ जाइएगा। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। अकाल तख्त का निर्माण किया था। अकाल तख्त का निर्माण है जो कि किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, या फिर गुरु हरगोविंद ने, या फिर गुरु नानक ने। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें हमारे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी गुरु हरगोविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सिखों के छठवें गुरु गुरु गोविंद हरगोविंद ने अकाल तख्त का जो स्थापना है वो की थी और उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला और उन्होंने अमृतसर में लोहेगढ़ किले का निर्माण भी करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवध के स्वायत्त अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, बताइएगा। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सयादत खां बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे, बताइएगा दोस्तों। सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे, बताइएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, या फिर गोपाल बाबावाला, या फिर ज्योतिबा फूले। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फूले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो 1873 में, ठीक है ना, 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी और जिसमें है कि मानव अधिकारों एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर है कि बल दिया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, क्या दोस्तों। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, बता दीजिए। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए पंचमढ़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, पंचमढ़ी। क्या दोस्तों, पंचमढ़ी। देखिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल, ठीक है ना। उसको सतपुड़ा श्रेणी के बीच में जो कि स्थित होने के कारण यहाँ पर सुंदर स्थलों के कारण यहाँ पर सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। क्या दोस्तों, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों। दो नदियां हैं उनके बीच जो उपजाऊ भूमि है उसको क्या कहते हैं। जल संबर, जल विभाजन, या फिर दोआब, या फिर तराई। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, दोआब कहते हैं। क्या दोस्तों, दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि है, ठीक है ना, उसको दोआब कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। भारत में पहला लोहे इस्पात उद्योग स्थापित किया गया कहाँ पर, बताइएगा दोस्तों। भारत का पहला लोह इस्पात कहाँ पर स्थापित किया गया। बंगाल आयरन एंड स्टील कुल्टी जो कि बंगाल में स्थित है, आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर किया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अरावली है आपकी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, बताइएगा। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, वो कौन सी है, बताइएगा। लूनी है, नर्मदा है, कृष्णा, या फिर व्यास है। आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लूनी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ना क्लास को शेयर कीजिए। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में खाली जगह को पूर्व से किसको जोड़ती है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में खाली जगह को पूर्व से किससे जोड़ती है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी सेंट पीटर्सबर्ग और व्लाडिवोस्टॉक
बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई बताइएगा। महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर ज्योतिबा फूले? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महेंद्र गोविंद रानाडे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। महादेव गोविंद रानाडे हैं जिन्होंने ने आत्माराम, क्या दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग के साथ में मिलकर इस प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, और 1867 में की थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस हस्ती को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार भारत प्रदान किया था बताइए दोस्तों। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था भारत में? चलिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। कई बार क्वेश्चन आया है, रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कृति शूद्रक, क्या दोस्तों, शूद्रक की है बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मत्स्य कटिकम। क्या दोस्तों, मत्स्य कटिकम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गुप्तकालीन महान नाटककार शूद्रक, क्या दोस्तों, द्वारा रचित है ये, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाघ भट्ट का संबंध किस क्षेत्र से है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। वाघ भट्ट का संबंध किस क्षेत्र से है बताइएगा। चिकित्सा, कला, विज्ञान या फिर साहित्य? करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा से संबंधित। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चिकित्सा से संबंधित है। आए समझ में? ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा से संबंधित है। विज्ञानेश्वर के संबंध भारतीय इतिहास में किस काल से है बताइएगा दोस्तों। किस काल से है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी मध्यकाल से है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है बताइएगा। कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी सोथी। क्या दोस्तों, सोथी सभ्यता जो कि बीकानेर जिले में स्थित है, उसको कहा जाता है आपकी कालीबंगा प्रथम, ठीक है ना। चलिए, और 1953 ईस्वी में आपकी अमलानंद घोष द्वारा ये जो कि किया गया था इसका उत्कलन, ठीक है ना, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेखावटी क्षेत्र में निम्न भूमि को कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र में निम्न भूमि को कहा जाता है बताइए दोस्तों। कूचा, टीबा, खारडा या फिर जोहड़? करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोहड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो शेखावटी क्षेत्र में निचले भागों में जो चूनेदार चट्टानें मिलती हैं, इन पर जो चट्टानों के कारण यहाँ पर की कुओं का निर्माण आसान हो गया, ठीक है ना। और इन कुओं को स्थानीय भाषा में इस कुएँ को स्थानीय भाषा में आपके क्या कहे जाते हैं, जोहड़ कहते हैं, क्या दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रवेश द्वार क्या है, राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है बताइएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए भरतपुर को कहा जाता है। क्या दोस्तों, भरतपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है और राजस्थान का पूर्वी द्वार कहा जाता है। क्या दोस्तों, राजस्थान का पूर्वी द्वार कहा जाता है। और अलवर को आपका क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, अलवर को आपका कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार। और हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की स्कॉटलैंड की, ठीक है ना, बिल्कुल। तो राजस्थान का स्कॉटलैंड कहाँ किसको कहा जाता है, अलवर को कहा जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, जयपुर को क्या कहते हैं, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, रत्न नगरी, ठीक है ना, बहुत नाम से जाना जाता है जयपुर को। तो गुलाबी नगरी, राजस्थान का पेरिस, पिंक सिटी, ये सब के सब जयपुर के नाम हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल प्रकार की मृदा मिलती है बताइएगा दोस्तों। एंटीसोल मृदा कहाँ पर मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ पर दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र में आपकी एंटीसोल मृदा मिलती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, इस मिट्टी वर्ग का जो प्राय रंग है वो कि किस प्रकार का, हल्का पीला भूरा होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना
जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती थी? बताइएगा दोस्तों, कौन सी सिंचाई योजना थी? बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, नर्मदा नहर परियोजना। क्या दोस्तों? नर्मदा नहर परियोजना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों का जो आरोही क्रम है वो बताइए। सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों का आरोही क्रम यहाँ पर बताइए। ऑप्शन नंबर सी जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी आदि तिलहन फसलें किस समय की फसलें बताइएगा? खरीफ, रबी, जायद या फिर दलहन? करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रबी की फसलें हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रबी की फसल को और क्या कहते हैं? उनालू भी कहते हैं। क्या दोस्तों? उनालू भी कहते हैं। और जो आपकी खरीफ की फसल है उसको सियालू कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कपास उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? बताइएगा। कपास उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? ऑप्शन नंबर सी छठा स्थान है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? बताइएगा क्रमशः, सर्वाधिक और न्यूनतम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा, झुंझुनू। क्या दोस्तों? बांसवाड़ा, झुंझुनू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? बताइएगा। अजैविक घटक कौन सा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा। जैव मंडल का अजैविक घटक कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी कवक। क्या दोस्तों? अजैविक घटक है, नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी सूर्य का प्रकाश। क्या दोस्तों? सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपका हीलियम, ठीक है ना, हीलियम भी यहाँ पर है, एच। हीलियम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति में किन ब्रिटिश छावनियों ने जो कि भाग लिया था? बताइएगा। भाग नहीं लिया था, ये बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1857 की क्रांति से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यावर और खेरवाड़ा जो छावनी है उन्होंने ये इसमें भाग नहीं लिया था, और बाकी सभी ने, एरिनपुरा है, नीमच है, ठीक है ना, देवली है, खेरवाड़ा है, ठीक है ना, व्यावर ने। लेकिन छावनियाँ यहाँ पर कितनी दोस्तों? 6 छावनियाँ थी, और यहाँ पर कि आपके बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि प्रदूषण का जो मापन है वो किस इकाई में होता है दोस्तों? तो कई बार मैंने आपको बताया डेसिबल में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तमचा शाही, मदन शाही, कटार शाही, डब्बू शाही आदि क्या है? बताइएगा दोस्तों। आदि क्या है? बताइएगा दोस्तों, ये क्या है? बताइएगा मेरे पास। ऑप्शन नंबर सी रियासतों के प्रचलित वो सिक्के थे ना, सिक्के हैं। क्या दोस्तों? सिक्के हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें आपके, ठीक है ना, बिल्कुल, जैसे कटार शाही सिक्के आपके कोटा में, बूंदी रियासत में आपके डबुकड़े ठीक है ना सिक्के, इस प्रकार, सॉरी, बूंदी रियासत में आपके यहाँ पर जो हम बात करें डब्बू शाही सिक्के की तो सिरोही में, ठीक है ना। इस प्रकार से अलग अलग जो रियासतें थी वहाँ पर अलग अलग सिक्के प्रचलित थे। किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? बताएगा दोस्तों। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी महाराजा उदय भान सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा बन गए? बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 1949 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेज राजपूत राज्यों
में 1857 के विद्रोह के बाद दर्ज को दबाने में जो कि सफल रहे, क्यों सफल रहे मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर जो कि दबाने में सफल रहे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में स्वतंत्रता जो आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की जो उपाधि है वो विभूषित नेता थे, बताइएगा दोस्तों। जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी या फिर जमनालाल बजाज? करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, जयनारायण व्यास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा नृत्य है जो होली में यहाँ पर संबंधित नहीं है, बताइएगा। होली से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी पणिहारी नृत्य है जो कि होली से संबंधित नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। पणिहारी नृत्य है जो कि कालबेलियों द्वारा है जो कि किया जाने वाला युगल नृत्य है, ठीक है ना। और इसमें जो पणिहारी गीत पर है जो कि आधारित है, और गीदड़, बम्ब और गेर नृत्य होली के अवसर पर आपके गाए जाने वाले या फिर नाचने वाले नृत्य हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पर? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उत्तराखंड में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए ठीक है ना। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया रखा है। मालवीय क्या दोस्तों? मालविया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी कथोड़ी जनजाति बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है, बताइएगा। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, भोपाल? करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, भोपाल में आपका जंतर मंतर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, बताइएगा। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे। ऑप्शन नंबर ए वाटाडू का कुआं बाड़मेर को कहते हैं, क्या दोस्तों? वाटाडू का कुआं बाड़मेर को कहते हैं। सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे, बताइएगा दोस्तों। सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी उस्ताद चांद खां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके अपनी ईमानदारी ज़रूर बताइएगा, और क्लास आपको कैसी लगी प्यारा सा कमेंट आपको ज़रूर करना है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर जहाँ पर भी फॉलो करना चाहते हैं कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पर आपको PDF और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।